दोस्तों वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का काम क्यों रुका हुआ है। आज से 1 साल पहले ही जब सारा काम कंप्लीट हो चुका था, टेंडर भी जारी कर दिया गया था, फिर ग्राउंड लेवल पर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। आइए जानते हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे कैसा होगा, इससे बिहार को क्या फायदा होगा, झारखंड को क्या फायदा होगा, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेसवे से सबसे ज्यादा फायदा बिहार और झारखंड को होने वाला है। बाकी यूपी और वेस्ट बंगाल इनको भी फायदा होगा। आइए जानते हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य बीते 1 साल से ठंडे बस्ते में चला गया है। ऐसा लग रहा है इस वाले एक्सप्रेसवे को गर्मी में ठंडी मार दिया है। गाइस, बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड व बंगाल से जोड़ने वाला काशी यानी कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इस एक्सप्रेसवे में क्यों डिले हो रहा है, इसे जानने से पहले हम लोग इस वाले एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे कितना खास है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रेवासा गांव से NH-19 से यह सड़क शुरू होकर के चंदौली होते हुए बिहार के चांद में प्रवेश करेगी। बिहार के चैनपुर, रामपुर, तिलौथू, कुटुम्बा, इमामगंज, संग्रामपुर इन जिलों से होते हुए यह झारखंड के हंटरगंज में प्रवेश करेगी। झारखंड में यह चतरा, पत्थलगड़ा, सेमरिया, चुरचू, पेटरवार, कसमार, जयपुर, पुरुलिया, पुंछा, तलडंगरा, गहरबेटा और घाटल से होते हुए पश्चिम बंगाल में बगनान के निकट NH-16 पर जाकर के सड़क समाप्त होगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 672 किलोमीटर है। इसमें से यूपी में 22.8 किलोमीटर, बिहार में 161.6 किलोमीटर, झारखंड में 202.6 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 285 किलोमीटर, टोटल 672 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को 7 पैकेज में निर्माण करना है और सबसे अच्छी बात यह है कि इन 7 में से 6 का टेंडर जारी पहले ही कर दिया गया है। 6 में से 5 का काम भी अवार्ड हो चुका है कि कहां पर काम होना है, उन 5 जगहों का काम अवार्ड हो चुका है। कौन से पैकेज का निर्माण कौन सी एजेंसी करेगी, इसका भी चयन किया जा चुका है। पैकेज 4 का टेंडर इसलिए जारी नहीं किया गया है क्योंकि पैकेज 4 में कैमूर व सासाराम के बीच में जो सुरक्षित इलाके हैं, वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पर टनल का निर्माण किया जाना है, इसलिए इसका भी टेंडर जारी नहीं किया गया है। बहुत ही जल्द NHAI के द्वारा टनल बनाने वाली कंपनी को इसका काम सौंप दिया जाएगा। जो पैकेज 1 है वो मात्र 27 किलोमीटर का है, जिसमें से 22 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो तो यूपी में ही आता है और बाकी का जो 5 किलोमीटर का हिस्सा है वो बिहार के सीमा में अवस्थित है। यहाँ पर आपको बता दें गाइस कि इस वाले एक्सप्रेसवे में सोन नदी पर एक पुल को भी बनाना है। यह पुल 6 लेन का होगा, यानी कि यह पुल बहुत बड़ा होने वाला है। तिलोथू के समीप सोन नदी पर इस पुल का निर्माण किया जाएगा। ब्रिज और अप्रोच को मिला करके इसकी कुल लंबाई 10.7 किलोमीटर होने वाली है। 10 किलोमीटर लंबा ब्रिज को बनाना है। बनने के बाद ये गजब दिखने वाला है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी, झारखंड, बंगाल, बिहार इन सब में आना जाना लोगों का आसान हो जाएगा। इन चारों राज्यों के जिन जिलों से यह एक्सप्रेसवे गुजर रहा है वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। रियल एस्टेट के दाम बढ़ेंगे, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने में भी आसानी होगी। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि वाराणसी से कोलकाता की दूरी अभी तय करने में 14 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन जैसे ही ये वाला एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हो जाएगा ये समय घट करके बिल्कुल आधा हो जाएगा। मात्र 7 घंटा में इस रूट को पूरा किया जा सकेगा। इन राज्यों में बनने वाले इंडस्ट्री वगैरह को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बंगाल में जो हल्दिया पोर्ट है विदेशों से आने जाने वाली चीज वहीं पर उतरती है और फिर इस वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से बिहार, झारखंड और यूपी तक सामान आ जाएगा। बताया जा रहा है कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को तैयार करने में 35,228 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये टोटल 18 शहरों को आपस में जोड़ेगा, एकदम सीधा जोड़ देगा। बिहार के पटना में जो NHAI के अधिकारी हैं उनका कहना है कि यह एक्सप्रेसवे बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एंड आई थिंक कि न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड और बंगाल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बिहार और झारखंड में ये वाला एक्सप्रेसवे 200 किलोमीटर तक गुजरने वाला है। ऐसे में विशेषकर इन 3 राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा और यूपी डायरेक्ट इन तीनों राज्यों से आपस में जुड़ जाएगा। तो उधर जो योगी आदित्यनाथ का सपना है कि वाराणसी को कोलकाता के समुद्री पोर्ट से जोड़ देना है वो भी पूरा हो जाएगा, तो यूपी को भी फायदा होगा। यानी कि इन चारों राज्यों को अपने अपने तरीके से अलग अलग फायदे होंगे इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से। ना अब मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट पे कि ये सब तो ठीक है, बट ये बताओ कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का काम अब तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। तो कैसे इसका मेन रीजन
रीजन है वन विभाग। जैसा कि मैंने बताया 1 साल पहले ही एजेंसी का चयन किया जा चुका था, उसके बावजूद वन विभाग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण इस एक्सप्रेसवे का निर्माण अधर में लटक गया है। पिछले वर्ष से इस सड़क को NH का दर्जा भी मिला था। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार का 61वां NH है और बिहार का पहला एक्सप्रेसवे भी है। वैसे तो बिहार में कई सारे एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं, लेकिन ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे हाईवे से बिल्कुल अलग होता है। आप अपनी मर्जी से जहाँ मन हो वहाँ एक्सप्रेसवे पर नहीं चल सकते हैं कि जहाँ आपका मन हो आप चढ़ गए, ऐसा नहीं होगा। एक्सप्रेसवे बहुत ही अलग होता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप बिहार में मुझे अच्छे अच्छे सड़क को दिखा दोगे, लेकिन एक्सप्रेसवे बिल्कुल अलग होता है। इस वाले एक्सप्रेसवे पर आप एक बार चलना स्टार्ट करोगे यूपी से तो डायरेक्ट पश्चिम बंगाल पहुंचोगे। बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होगा। ऐसे ही इसका समय आधा नहीं हो रहा है। एक्सप्रेसवे होता है ना। वन विभाग ने इसका काम क्यों रोका? तो गाइस, वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण में 70,000 पेड़ों की नष्ट होने की संभावना है और ये सही में डेंजरस है। लेकिन NHAI की जानकारी के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि इस वाले एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से मात्र 30,000 पेड़ों का नुकसान होगा, न कि 70,000 पेड़ों का। लेकिन वन विभाग अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर 70,000 पेड़ों का नुकसान होगा, हम इसे बनने नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं वन विभाग से सहमत हूँ। पेड़ को काटना सही नहीं है, तो फिर क्या करें सर? एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं करें? ऐसा नहीं है, हम लोग एक्सप्रेसवे का निर्माण करेंगे, लेकिन हम लोग पेड़ को काटेंगे नहीं। पेड़ को ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी के जरिए एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर विस्थापित कर देंगे, यानी कि पेड़ों का विस्थापन किया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छोटे पेड़ हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा लंबे नहीं है, ज्यादा मोटे नहीं है, उस प्रकार के पेड़ का विस्थापन आप आसानी से कर लोगे। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं, 100-150 साल पुराने, 400-500 साल पुराने, जंगल में कई पुराने पेड़ होते हैं, उनका ट्रांसपेरेंट करना इम्पॉसिबल है। उनका जड़ काफी दूर तक फैला हुआ होता है। ऐसे केस में उनका ट्रांसपेरेंट नहीं किया जा सकता है, उनको काट करके हटाना ही होगा। लेकिन ये तो गलत है। एक पेड़ को बड़ा होने में 100-150 साल का समय लगा, उसे आप 2 मिनट में काट दोगे, ये तो गलत बात है ना। तो फिर क्या किया जाए? इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। आपने देखा होगा, जिस शहर में ज्यादा भीड़ होता है वहाँ पर हम लोग शहर में रोड नहीं बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। वहाँ पर हम लोग एलिवेटेड ब्रिज वगैरह को तैयार करते हैं और ब्रिज के ऊपर से सड़क को, मेट्रो को, रेल को पार करते हैं। ठीक वही चीज करना होगा हमें जंगल में, और ऐसा ही किया जाएगा। NHAI के द्वारा कहा गया है कि अगर वन विभाग अनुमति दे तो वह विकल्प के तौर पर एलिवेटेड का निर्माण भी कर सकते हैं, ताकि ना के बराबर पेड़ों को काटा जाए, जितना काटा जाए उसका 4 गुना पेड़ लगाया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वन विभाग का एक और प्रॉब्लम था, उनका कहना है कि आप सड़क निर्माण के लिए 140 हेक्टेयर वन की जमीन को ले रहे हो। देखिए, हर जगह वन नहीं है, बाकी जगह तो ये खेत से पार होगा, वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जंगल है, वहाँ से जो पार हो रहा है वहाँ के लिए 140 हेक्टेयर की भूमि को लिया जाएगा। तो वन विभाग का कहना है कि आप जो 140 हेक्टेयर भूमि ले रहे हो, इसके समतुल में आप हमें जमीन दो। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। NHAI मान गई। चूंकि वन विभाग का ये जो प्रॉब्लम है ये बिहार में आ रहा है, बाकी राज्यों में कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए। बिहार के मुख्य सचिव के नेतृत्व में बैठक हुई और इसमें सहमति बनी कि वन विभाग को बांका और जमुई में समतुल जमीन दी जाएगी, ताकि उसे वह वन क्षेत्र के रूप में विकसित कर सके। और इन सारे मसलों पर सहमति बने हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है और अभी बीच में इलेक्शन भी आ गया था, तो इसका काम ठंडे बस्ते में चला गया। अब तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से एजेंसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पा रही है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द काम स्टार्ट होगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट बन चुकी है। आज हमारा संसद का नया सत्र भी शुरू हो चुका है, तो बहुत जल्द इस वाले एक्सप्रेसवे का काम स्टार्ट होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। वैसे गाइस, आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें फर्क पड़ता है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मोस्ट प्रोबेबली जो वीडियो होगा हमारा अगला, वो होगा 2025 में कैसा होगा भारत। तो एक बार फिर से मिलेंगे उस वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।